लिंक पे क्लिक करना है आपको। यहाँ पे लिंक दिया हुआ है ग्रुप पे, इस पर क्लिक करते हैं। इसके बाद यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन है नेशनल NCD ऐप पे, यहाँ पे इंस्टॉल पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही ये आपसे परमिशन मांगेगा, तो इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद ये इंस्टॉल होने लगा है, देखिए जैसा हमारे फ़ोन में इंस्टॉल हो रहा है। ये इंस्टॉल हो गया है हमारे फ़ोन में। यहाँ पे नीचे देखिए ओपन का ऑप्शन आ गया है नीचे, इस ओपन पे हमें टच करना है। ये इंस्टॉल हो गया है। अब यहाँ पे हमसे परमिशन मांग रहा है, तो इसमें वाइल यूजिंग द ऐप करके इस पर हमें टच करना है ऊपर वाले पे। इसके बाद यहाँ पे टाइम और डेट पे करेक्ट और चेंज करने का ऑप्शन आता है, तो हमें करेक्ट पे टच करना है। करेक्ट पे हम क्लिक कर दिए। फिर यहाँ पे हमें भाषाएं दी हुई हैं, हिंदी, इंग्लिश, मराठी। तो हमें हिंदी या इंग्लिश कोई एक भाषा अपने को चुन लेनी है, जिसको जो अच्छी लगेगी, जिस पे आप सरलता से कर सकते हैं, वो भाषा आपको उपयोग करनी है। तो हमारे केस में इंग्लिश है, तो हम इंग्लिश कर रहे हैं। इसके बाद नीचे नेक्स्ट दिया हुआ है, तो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे सबसे नीचे देखिए, यहाँ पे इंग्लिश और इसके नीचे दिया हुआ आई, इस आई पे टच करेंगे तो यहाँ पे डिवाइस आईडी आ जाएगी। इसको हमें स्क्रीनशॉट कर लेना है, और ये आगे ज़रूरत पड़ेगी। ये हमने स्क्रीनशॉट कर लिया है। इसके बाद यहाँ पे ये जो स्क्रीनशॉट है, इसको हमें भेजना है। जो आईडी क्रिएटर हैं उनको भेजना है वो स्क्रीनशॉट। और जैसे ही आपका मोबाइल वेरीफाई हो जाएगा, उसके बाद दी हुई यूज़र आईडी और पासवर्ड से इसको लॉगिन करना है। तो मान लीजिए हमारे केस में वेरीफाई हो गया है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले स्टेट को सेलेक्ट करना है। स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं हम इधर, मध्य प्रदेश। इसके बाद यूज़र आईडी मेरे केस में जैसे है CHO 192081। इसके बाद मोबाइल नंबर डालना है 9589633548। इसके बाद कैप्चा डालना है 757222 और गेट OTP पे टच करना है। ये हमने गेट OTP पे टच किया, तो यहाँ पे एग्री में मांग रहा है, तो हम एग्री या डिसएग्री करेंगे। तो कंडीशन में हमें एग्री करना है। एग्री पे हमने टच कर दिया है। इसके बाद एक OTP हमारे फ़ोन पे आएगी, वो OTP हमें यहाँ पे इंटर करनी है। अगर OTP नहीं आती है तो आपको संपर्क करना है। यहाँ पे OTP हम दर्ज करेंगे। हमारे केस में OTP हमारे फ़ोन पे आई है, तो हमने यहाँ पे दर्ज किया है 313703। इसके बाद हम यहाँ पे पासवर्ड बनाएंगे। पासवर्ड ऐसा बनाएंगे जो हमें याद रहे, और जब भी कभी ये लॉग आउट होगे तो आप इसी पासवर्ड का उपयोग करोगे। तो यहाँ पे हम पासवर्ड बना लेते हैं। पासवर्ड अल्फ़ाबेट में होगा, जैसे मेरे केस में मैंने यहाँ पे ऐसे अल्फ़ाबेट बना दिया है, वैसे ही आप भी बनाओ। कैपिटल या स्मॉल वर्ड यूज़ करो, फिर 1 2 3 या कोई मोबाइल नंबर ही आप लिख करके लास्ट में @ लिख दो। जैसे 9200123456 @ ऐसे ही आप भी पासवर्ड बना लेना। ऐसे ही नीचे यही पासवर्ड आप नीचे कंफर्म करना। अब मेरे केस में मैं अपना दूसरा पासवर्ड बना लेता हूँ। इसमें आपने पासवर्ड बना लिया। इसके बाद नीचे पिन है, तो पिन जैसे आप फ़ोन में पिन 4 अंक का रखते हैं, इसमें भी आप वही पिन रखें। जैसे आप कभी जैसे फ्रीक्वेंट लॉगिन हो रहे हैं, बार बार लॉगिन कर रहे हैं एक ही दिन में, तो आप पिन यूज करके लॉगिन होंगे। अगर 2-3 दिन आपने आईडी ओपन नहीं की है, तो फिर ये पासवर्ड के थ्रू आप लॉगिन करेंगे। तो अभी हम इसमें पिन डाल देते हैं। मेरे केस में 858549 मैंने पिन डाल दिया है। यही पिन आप कंफर्म कर लेना। आप अपने हिसाब से पिन डाल सकते हैं, इसमें 1 2 3 4 5 6 भी डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे सही का क्लिक करके और रजिस्टर पे टच करना है। रजिस्टर पे हमने टच कर दिया है। अब इंतज़ार करना है। ये देखिए ये रजिस्टर हो गया है, और यहाँ पे फ़ोन पे ये जो फाइल है वो फाइल लोड होने लगती है। जो आपकी सब सेंटर की फाइल है वो यहाँ पे लोड होती है।
थोड़ा सा इंतज़ार करिए, इसमें टाइम लगता है लगभग 2 से 5 मिनट तक। यहाँ पे कुछ फाइलें अपलोड हो गई हैं। अब यहाँ पे पिन मांग रहा है तो हम पिन डाल देते हैं और ये लॉगिन करते हैं। ये देखिए अभी फ़ाइल अपलोड हो रही है, कुछ फाइलें बची हुई थी अभी, तब तक थोड़ा सा इंतज़ार करिए, ये फ़ाइल पूरी 100% अपलोड होगी। देखिए 96 हो ही गया है, ऑलमोस्ट डन 98%। ये अपलोड हो गई फाइल। इसके बाद आपको यहाँ पे आपका पूरे गांव का डिटेल भी खुल जाएगा। यहाँ पे होम बटन है, होम बटन को आपको टच करना है, ये साइड में है, यहाँ पे यस करना है। ये देखिए आप होम बटन पे आ गए हैं। अब आपको कोई इनरोलमेंट करना है, तो इनरोलमेंट करने के लिए सबसे पहले ऐड न्यू फैमिली में जाना है। ऐड न्यू फैमिली में जाके आप यहाँ पे फैमिली इंफॉर्मेशन है, यानी परिवार की जानकारी, तो इस पर आपको ये हरा है तो इसको सब हटा देना है, सफ़ेद कर देना है। इसे से हटाएंगे तो ये सफ़ेद दिखने लगेगा। यहाँ पे नेम, तो यहाँ पे पेशेंट का नाम या जो 30 साल से ऊपर हैं उनका नाम यहाँ पे लिखना है। जैसे उदाहरण के लिए मैं रामा कोल, सरनेम में हम कोल लिखेंगे, या कोई जो भी है ना, जैसे तिवारी, वर्मा, शर्मा, ऐसे आप लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे जैसे हम रामा कोल सरनेम डाल दिए। उसके बाद जेंडर में मेल और फीमेल सेलेक्ट किए, हम मेल सेलेक्ट कर लिए। मैरिटल स्टेटस यानी विवाह की स्थिति में आप यहाँ पे सिंगल, जिसका विवाह नहीं हुआ है तो सिंगल, या फिर मैरिड जिसका विवाह हो गया है, या फिर जो डाइवोर्स है या सेपरेटेड है उसका सेलेक्ट कर सकते हैं, या विडोवेड है, या जो विधवा है या फिर विधुर हैं उनको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए इसकी शादी हो गई है तो मैरिड कर दिए हम। इसके बाद इस पिता या पति का नाम, फादर या स्पाउसेस नेम में है तो यहाँ पे पिता या पति का नाम, मान लीजिए पिता का नाम बुद्धू कोल हमने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखनी है, हमें एज डायरेक्ट लिख देना है। तो एज मान लीजिए इसकी 32 साल है तो 32 कर दिए। इसके बाद मोबाइल नंबर अगर उस मिल गया है तो ठीक है, नहीं मिला है तो आप कोई बाई डिफ़ॉल्ट नंबर डाल दीजिए, जैसे 920000 ऐसे करके आप 10 अंक का कोई नंबर डाल दीजिए अगर नहीं मिला है तो। इसके बाद आप डायरेक्ट यहाँ पे नीचे सेव बटन पे क्लिक करेंगे, नीचे आके जैसे सेव पे क्लिक करेंगे तो ये आपको गांव सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा। तो गांव में यहाँ पे देखिए विलेज में से क्लिक किए, यहाँ पे बहुत सारे विलेज हमारे जो सब सेंटर के अंतर्गत हैं वो विलेज आ जाएंगे। तो कोई एक विलेज सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे मैं यहाँ पे करनामपुर सेलेक्ट कर लिया हूँ, ये सेलेक्ट कर दिए। इसके बाद दोबारा नीचे सीधे आ जाइए और नीचे सेव बटन पर क्लिक करेंगे तो ये व्यक्ति अभी यहाँ पे देखिए इनरोलमेंट में एरर आ रहा है। तो एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि इस पर हमने डेट सेलेक्ट नहीं किया है। यहाँ पे डेट शुरुआत में ही आप सेलेक्ट कर लीजिए, तो डेट सेलेक्ट कर लीजिए, आगे पीछे भी डेट सेलेक्ट कर सकते हैं आप। सेलेक्ट करने के बाद ओके कर दीजिए। अब नीचे जा कर के देखिए सेव बटन पर क्लिक करेंगे तो ये सेव हो गया है, इनरोलमेंट सक्सेसफुली सेव। इसके बाद ओके कर देना है। फिर इसका हम स्क्रीनिंग करेंगे। स्क्रीनिंग करने के लिए सबसे पहले हमें सी बैक पे क्लिक करना है। सी बैक पे क्लिक किए, यहाँ पे प्लीज़ वेट करके आ रहा है, सी बैक स्टार्ट होने वाला है। इसकी स्क्रीनिंग करनी है हमें, तो सी बैक स्टार्ट हो गया है। सी बैक डेट हमें सेलेक्ट करना है। यहाँ पे भी हम अपने हिसाब से डेट सेलेक्ट कर सकते हैं आगे पीछे। तो मान लीजिए 1 सितंबर को करना है तो हमने ओके 1 सितंबर पे कर दिया। इसके बाद डज दिस पर्सन हैव एनी ऑफ फॉलोइंग, तो इसमें क्लिक करके यहाँ पे विजुअल डिफेक्ट है या कोई है, तो अपने केस में तो नन है, सभी नन ही करो आप। नन सेलेक्ट करने के बाद ओके कर दो। इसके बाद नीचे आ जाओ, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी आपको भरना है। तो पार्ट ए में आप फर्स्ट क्लिक करो, पहली बार आप पार्ट ए में क्लिक करेंगे। इसके बाद ये पूछ रहा है कि गुटखा खैनी कुछ खाता है, तो इसमें क्लिक करने के बाद नेवर यानी नहीं। उसके बाद यूज्ड पास्ट या समटाइम्स कभी कभी खाता है, और डेली खाता है ना। तो इसमें 3 ऑप्शन है, तो मैं नेवर कर देता हूँ, मतलब नहीं खाता है। इसके बाद पूछता है कि आप अल्कोहल पीता है बंदा, तो आप अपने केस में देख लीजिए कि जो भी करता होगा, तो मैं तो नो कर रहा हूँ। इसके बाद मेज़रमेंट में उसका जो वेस्ट है, कमर की माप है, वो कमर की माप में हम 90 सेंटीमीटर या उससे कम, उसके बाद 90 से 100 या फिर 100 से अधिक,
उसके कमर की माप मान लीजिए 90 से 100 के बीच में है, 90 या कम है। फिर वो पूछते हैं कि 150 मिनट पर सप्ताह वो योगा करता है कि नहीं, तो एटलीस्ट 150 मिनट, हाँ वो एक सप्ताह में 150 मिनट करता है तो ऊपर वाला क्लिक करिए, नहीं करता है तो नीचे वाला क्लिक कर दीजिए। इसके बाद उसके फैमिली में कोई हिस्ट्री है डायबिटीज़ की, हाइपरटेंशन की है, कोई हार्ट बीमारी की, तो आप इसमें यस या नो कर सकते हैं। तो मैं नो कर दे रहा हूँ अपने केस में। इसके बाद पार्ट बी में क्लिक करना है आपको। पार्ट बी में क्लिक करने के बाद इसमें देख लीजिए कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, यानी उसको सांस लेने में कठिनाई तो नहीं हो रही है, तो मैं नो कर रहा हूँ। उसको कफ 2 सप्ताह से ज़्यादा तो नहीं आ रहा है, तो मैं तो नो कर रहा हूँ चूँकि नहीं आ रहा है। ब्लड स्पुटम, ब्लड इन स्पुटम, तो क्या उसके स्पुटम में, खखार में खून तो नहीं है, नहीं है तो नो कर दो, है तो यस कर दो, तो नो कर रहा हूँ। उसके बाद 2 सप्ताह से ज़्यादा फीवर है, उसको बुखार आ रही है, अगर है तो यस करिए, नहीं तो नो कर दीजिए। इसके बाद लॉस ऑफ वेट, क्या उसका वजन घट रहा है, अगर घट रहा है तो यस करना है, नहीं तो नो करना है। इसके बाद नाइट स्वेट, उसको रात को पसीने आ रहे हैं, यस, अगर आ रहे हैं तो यस, नहीं तो नो, नो कर दीजिए। ऐसे ही आपको यस नो करके ये भरना है। सभी मेरे केस में नो है तो आप नो ही करिए। उसको क्लाउडिंग विजन है, ब्लर्ड विजन है, यानी धुंधला दिखता है या पढ़ने में कठिनाई है, यस नो कर लीजिए। ऐसे ज़्यादा उम्र के हैं तो उनको ऐसे दिक्कतें हैं तो आप यस या नो यहाँ पे कर सकते हैं। मेरे केस में वो 32 का है तो मैं नो कर रहा हूँ। सुनने में कोई कठिनाई, डिफ़िकल्टी इन हियरिंग, और फिट्स है, उस गिरता तो नहीं है, झटके तो नहीं आ रहे हैं उसको, ऐसे आप यहाँ पे यस नो कर सकते हैं। मुंह में कोई छाला वाला तो नहीं है ना, ऐसे आप सी बैक फॉर्म भरना है आपको। मेरे केस में मैंने नो कर दिया सब जगह। नो करने के बाद सीधे अगर फीमेल है कोई तो ये फीमेल वाला भी ओपन दिखेगा आपको, है ना। इसमें भी यस नो करना है तो आप नो ही करना है, अगर फीमेल है तो, यानी स्त्री है तो। मेरे केस में फीमेल है तो, और इसके बाद ये 60 वर्ष वाला है, तो अगर कोई इंडिविजुअल या व्यक्ति 60 वर्ष का इनरोल हुआ है तो उसके केस में ये भी ओपन होंगे। तो यस नो यहाँ पे भी कर दीजिए। सब में नो ही करते जाइए क्योंकि अधिकतर नो ही रहते हैं, सभी गाँव के मजबूत व्यक्ति हैं। तो इसमें आप नो करके, और उसके बाद पार्ट सी में चले आइए। पार्ट सी में यहाँ पूछ रहा है कौन से प्रकार का फ्यूल यूज करता है खाना बनाने में। तो गांव में ज़्यादातर फायरवुड, लकड़ी, और जो फसल है उसके बचे कुछ चीज़ें, या फिर गोबर के कंडे यानी काऊ डंग के, ये उपयोग करते हैं। तो हम मेरे केस में ये 2 सेलेक्ट कर रहा हूँ। कुछ जगह एलपीजी भी यूज करते हैं तो एलपीजी भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। करने के बाद ओके कर दीजिए। इसके बाद क्रॉप रेसिडुअल बर्निंग, क्या वहाँ जलाऊ, मतलब ज़्यादा चीज़ें जलाई जाती हैं आजू बाजू, तो यहाँ पे नो यस कर लीजिए, है ना। मेरे केस में सब में नो ही कर दीजिए ज़्यादातर तो। इसके बाद पार्ट डी में टच करेंगे तो यहाँ पे वो पूछता है कि लिटिल इंटरेस्ट आर प्लेजर इन डूइंग थिंग्स, उसको कार्य करने में इच्छा हो रही कि नहीं हो रही है। तो अगर ज़्यादा बुढ़ापा है तो आप यहाँ सेवरल डेज कर सकते हैं, है ना। लेकिन मेरे केस में वो 32 साल का है तो नॉट एट ऑल कर देते हैं, नॉट एट ऑल दोनों में कर देते हैं। कोई डिप्रेशन या होपलेसनेस तो नहीं है, कोई डिप्रेशन तो नहीं हो रहा है व्यक्ति को, तो यहाँ पे आप नॉट एट ऑल दोनों में कर दिए। आप अपने केस में उम्र के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सेवरल डेज मतलब कुछ दिन तक उसको डिप्रेशन रहता है, या कुछ सब दिन के कुछ घंटे तक, या प्रत्येक दिन रहता है, इसे अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा। नॉट एट ऑल मेरे केस में है। इसके बाद फिनिश करना है, फिनिश कर दिए यहाँ पे। ये सी बैक आप यस करके, और सी बैक आपका भर गया। सी बैक भरने के बाद आपको पर्सनल एग्जामिनेशन में क्लिक करना है। यहाँ पे आपको डेट सेलेक्ट करनी है, ओके करना है, डेट सेलेक्ट ही है। यहाँ पे हाइट्स मान लीजिए व्यक्ति है, कोई पुरुष है तो 150 से ऊपर ही होगी उसकी तो हाइट्स। तो मैं अपने केस में 157 कर रहा हूँ। वेट उसका जनरली, सामान्यतः उसका जो वेट है वो 60, 62, 58 ऐसे रहेगा, तो मैं इसको 60 लिख रहा हूँ वजन। ठीक है। इसके बाद सेव पर क्लिक करना है। सेव क्लिक करने के बाद ये देखिए, ये यहाँ पे 2 हरे हो गए हैं। इसके बाद पर्सनल हिस्ट्री में जाना है। यहाँ पे क्लिक करके, यहाँ पे हाइपरटेंशन उसको कभी हुआ है पर्सनल हिस्ट्री में तो नो कर दीजिए, नो। अगर उसको कभी डायबिटीज़ हुई है, यस, अगर हुई है तो यस, नहीं हुई है तो नो। हार्ट डिसीज़ कभी डायग्नोस्ड हुई है कि नहीं, तो नो कर दीजिए अगर नहीं हुई है। तो ऐसे ही आपको यस नो यहाँ पे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद, ये सेलेक्ट करने के बाद नीचे सेव का ऑप्शन है, सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद फिर नेक्स्ट है हाइपरटेंशन। ये देखिए यहाँ पे हरा हो गया है पर्सनल हिस्ट्री, अब हाइपरटेंशन ओपन हो गया है। अब हाइपरटेंशन स्क्रीनिंग को हमें स्टार्ट करना है। यहाँ पे डेट सेलेक्ट करिए,
डेट सेलेक्ट करने के बाद सिस्टोलिक डाल दीजिए ना। सामान्य जो सिस्टोलिक है, जो सामान्य व्यक्ति होता है उसका सिस्टोलिक 120 से 130 के अंदर ही रखना है। तो हम 118 कर देते हैं इसका। हमें इवन नंबर ही सम संख्याएं लेके ही चलना है। और डायस्टोलिक में 70 से 90 के बीच में रख देना है। 80 से 90 या 70 से 90 आप रखिए, है ना। तो हम अपने केस में 78 रख देते हैं। इसके बाद पल्स, आप यहाँ पल्स 72, 76, 78, 82, 84, 86, 90 ऐसे आप लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसका पल्स 82 लिख देता हूँ। इसके बाद करंटली अंडर ट्रीटमेंट, क्या वो अभी उसको हाइपरटेंशन की दवाइयाँ चल रही हैं क्या? अगर चल रही हैं तो यस कर दीजिए, अगर नहीं चल रही हैं तो नो कर दीजिए। तो मेरे केस में तो नो ही है, चूँकि वो सामान्य ही है। अगर नो करेंगे तो फिर वो रेफ़र नहीं होगा, तो आप नो कर दीजिए और रेफरल में नो कर दीजिए, रेफ़र में नो। इसके बाद नो करने के बाद यहाँ पे अगर उसका बीपी बढ़ा हुआ होता तो यहाँ पे अंडर ट्रीटमेंट में तो नो करिए, लेकिन रेफ़र में यस करना पड़ता है। फिर रेफ़र में आप पीएससी या सीएससी पे आप चेन के हिसाब से रेफ़र करेंगे। जैसे सब सेंटर से पीएससी रेफ़र होता है, फिर पीएससी से सीएससी रेफ़र होता है, सीएससी से डीएच होता है। तो आप इस तरीके से यहाँ पे रेफरल में, जैसे मान लीजिए हम रेफ़र में कर दिए तो यस आ गया है। देखिए यस करने के बाद यहाँ सेलेक्ट कर रहा है कि पीएससी सीएससी कहाँ रेफ़र करना है। तो एसएससी से जो सब सेंटर होते हैं वहाँ से पीएससी रेफ़र होता है, तो हम पीएससी सेलेक्ट कर सकते हैं। ये उस केस में जब बीपी या पल्स शुगर उसका बढ़ा हो, बीपी बढ़ी हो या शुगर बढ़ा हो, उस केस में। हमारे केस में सब सामान्य है तो हम नो कर दिए हैं, मतलब वो कहीं रेफ़र नहीं हो रहा है। ठीक है। इसके बाद हम सेव और फिनिश पे टच करेंगे। सेव और फिनिश पे टच करने के बाद ये देखिए ये सही हो गया, निशान इस पे हरा हो गया। अब डायबिटीज़ खुल गया है। डायबिटीज़ पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे डेट सेलेक्ट करेंगे। डेट सेलेक्ट करने के बाद रैंडम ब्लड शुगर, यहाँ पे जो रैंडम ब्लड शुगर है ये आप 100 के अंदर ही रखें, नहीं तो ये रेफरल में चला जाएगा। तो हम इस 86 डाल देते हैं उसको, क्योंकि ये ऐप से 100 के ऊपर अगर डाल देते हैं तो वो रेफरल में चला जाता है। जैसे उदाहरण के लिए दिखाते हैं आपको, ये 100 डाल दिए तो ये 100 नहीं 101 डाल देते हैं तो ये रेफरल में चला जाता था, नहीं गया है अभी इसमें अपडेट आ गया है, शायद 200 में ले रहा है। हाँ 200 में ले रहा है और 180 में नहीं ले रहा है। 200 से ऊपर वालों को ये रेफरल में ले रहा है। तो आप 200 से नीचे तक डाल सकते हैं आप, वो रेफरल में नहीं जाएगा। तो हम अपने केस में मान लीजिए 140 डाल रहे हैं, 140 डाल दिए। इसके बाद रेफ़र यहाँ पे देखिए नहीं लिया है, तो रेफ़र नहीं करना है आपको, वो हर रिस्क में चला जाएगा बस। ठीक है। इसके बाद हम इसको सेव एंड फिनिश करेंगे। सेव एंड फिनिश करने के बाद ये देखिए ये बोल रहा है कि ये रिकमेंडेड हुआ है इसकी लाइफ स्टाइल चेंज करने के लिए, स्मोकिंग, हेल्दी डाइट करने के लिए और फिजिकल एक्टिविटी के लिए बोला जा रहा है। क्योंकि हमने इसको 140 डाल दिया है शुगर। आप कम भी डाल दीजिए, 90, 80, 89, 86, 87 ऐसे डाल दीजिए, तो ऐसे रिस्क नहीं आएगा। ओके कर दीजिए, ये सबमिट हो गया। एट रिस्क भी लिख गया देखो यहाँ पे। इसके बाद ओरल में जाना है। ओरल में अगर कोई छाला वाला है, यहाँ पे डेट सेलेक्ट करिए। कोई छाला वाला है तो यहाँ पे यस कर दीजिए, अगर नहीं है तो नो कर दीजिए, तो वो पूरा डिसेबल हो जाएगा, नो ही रहेगा सब। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करना है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे भी पूछता है कि वाइट पैचेज तो नहीं है। अगर मान लीजिए किसी को ओरल कैंसर की शिकायत रहती है तो प्राइमरी सिम्टम्स में इरेथ्रोप्लेकिया और ब्रैकीप्लेकिया हो जाता है, मतलब वाइट पैचेज और रेड पैचेज आ जाते हैं। तो वो यहाँ पे आपको फिल करना है। तो अगर ऐसा कोई कंडीशन है मुंह में तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं। कोई छाले आ रहे हों जो कभी भर ना रहे हों, कोई चीज़ें मुंह में ग्रोथ हो रही हो तो उसको भी आप यस कर सकते हैं, ग्रोथ रिसेंट ओरिजिन। इसके बाद मुंह न अच्छे से ओपन हो रहा हो, जैसे गुटखा खाते रहते हैं लगातार तो मुंह नहीं ओपन होता है, तो ऐसे कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। तो अगर आप ऐसे हैं तो आप यस कर सकते हैं, नहीं तो सबको नो एक किनारे से कर दीजिए। ठीक है। इसके बाद सेव कर दीजिए, सेव एंड नेक्स्ट में। अब दोबारा सेव एंड नेक्स्ट देखिए नीचे आ गया है, सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। ये आपका आ गया। रेफरल में मांग रहा है कि रेफ़र करना ही नहीं, तो हम नो कर देते हैं, नो कर दिए। इसका सेव फिनिश कर दिए। ये पुरुष के केस में हुआ। अगर कोई स्त्री होती तो स्त्री में ये ब्रेस्ट स्क्रीनिंग और सर्वाइकल स्क्रीनिंग भी ओपन होता है। ब्रेस्ट स्क्रीनिंग में भी आप यस नो का ऑप्शन रहता है, वहाँ पे भी यस नो करके आप सबमिट कर सकते हैं। ऐसे सेम सर्वाइकल स्क्रीनिंग भी होती है, तो सर्वाइकल स्क्रीनिंग भी आप करके, ये हरे चिन्ह सभी में आना ज़रूरी है, नहीं तो वो पार्शियल स्क्रीनिंग में चला जाता है।
इस तरह से आप सी बैक और स्क्रीनिंग कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई ट्रीटमेंट में आ गया है तो यहाँ देखिए ऊपर यहाँ पे ऐड ट्रीटमेंट एंड फॉलोअप है, यहाँ से ट्रीटमेंट भी उसको दिया जा सकता है। लेकिन ANM की आईडी और MPW की आईडी में ट्रीटमेंट शो नहीं होता है शायद, तो वहाँ पे नहीं दिखेगा। ये CHO वाली या AMO की आईडी में शो होता है। ठीक है, इतना मतलब करने के बाद आप यहाँ पे होम बटन है देखिए इंडिविजुअल के बगल में, तो होम बटन पे क्लिक करिए। ये यस मांग रहा है, यस कर दीजिए। ये यहाँ पे आप होम बटन पे आ गए हैं और यहाँ देखिए ये जो तीर 2 हैं वहाँ पे 1 लिख गया है, मतलब आपने अभी 1 को स्क्रीन किया और इनरोल किया है। यहाँ पे 1 दिख गया है तो इसको आप क्लिक कर दीजिए, तो यहाँ पे ये सिंक हो जाएगा, डाटा सिंक हो जाता है। ये ऑफलाइन चलता है ऐप, और जब भी आप कभी नेट में क्षेत्र में आए तो इसको सिंक कर दीजिए। ये 10 दिन 15 दिन 20 दिन में जब भी आएँ आप, तो ये उसी पे पड़ा रहेगा और सिंक हो जाएगा। ये सिंक हो गया है, स्टेटस सक्सेसफुली हो गया है, ओके कर दीजिए। ये ओके हो गया है। और आपको अगर नहीं समझ में आता है तो आप डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।